सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय वेव थ्योरी। आपको याद होगा कि पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ लिया था, जो कि वेव थ्योरी से हम लोगों ने समझा था। अब यहाँ पर हम लोग देखना चाहते हैं कि कोई वेव किस तरीके से रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करती है। हम लोग ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट में रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि एक लाइट रे जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। जहाँ अगर वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर जाए तो वहाँ पे उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है और वो नॉर्मल की तरफ झुकती है। वहीं वो लाइट रे अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाए तो हमें पता है कि रेयर मीडियम के पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। तो लाइट जैसे ही रेयर में जाएगी वैसे ही उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ जाएगी और वो नॉर्मल से दूर हो जाएगी। करेक्ट। तो अब इसी चीज़ को हम लोग इस वेव थ्योरी ऑफ लाइट से समझाना चाहते हैं। तो देखिए, बहुत मुश्किल नहीं है, ये काफ़ी सिंपल सी चीज़ है। हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दो मीडियम्स हैं, जिसमें पहला मीडियम है M1 जिसको हम लोगों ने रेयर माना है, और दूसरा मीडियम है M2 जिसको हम लोगों ने डेंसर माना है। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग मानेंगे कि एक लाइट सोर्स है जो कि काफ़ी दूर है और उसमें से लाइट निकल रही है, और वो लाइट जो है वो कुछ इस तरीके से चलती हुई आ रही है। अब हम लोग देख सकते हैं कि इस लाइट के जितने भी आपके वेव फ्रंट है वो सारे के सारे प्लेन है। इससे पता चल रहा है कि ये जो लाइट रेज हैं ये पैरेलल चलती हुई आ रही हैं। तो अब जब ये लाइट इस दोनों मीडियम्स के बीच वाले इस प्लेन पे आके टकराएंगी तो यहाँ पर ये एक एंगल बनाएंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं। और रेयर मीडियम के अंदर इस लाइट की जो वेलोसिटी होगी वो होगी v1, जिसको हम लोग v1 मान के चलेंगे। अब ये जिस पॉइंट से टकराई है इसको नाम देंगे हम लोग p, और इस ऊपर वाले पॉइंट को हम लोग नाम देंगे q। तो ये कुछ भी नहीं है, अभी तक हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। ठीक है। अब हमें पता है कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट के हिसाब से जब कोई भी लाइट आकर के इंटरेक्ट करती है या चलती है, वेव फ्रंट में आगे बढ़ती है, तो उसका हर पॉइंट जो होता है वो सोर्स ऑफ लाइट की तरह काम करता है। करेक्ट। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा। देखिए, ये जो P पॉइंट है ये एक सोर्स ऑफ लाइट की तरह काम करेगा और इसमें से लाइट निकलना शुरू होगी। लेकिन हम जानते हैं कि इसके नीचे वाला जो मीडियम है वो आपका डेंसर मीडियम है। तो इसका मतलब ये लाइट कुछ इस तरीके से आगे बढ़ेगी और इस वक्त इसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी v2। याद रखना, ठीक है भाई, क्योंकि हमें पता है कि अब तक ये रेयर मीडियम के अंदर थी तो इसकी वेलोसिटी v1 थी, लेकिन यहाँ से लाइट जो है वो डेंसर मीडियम में आगे बढ़ेगी, इसलिए इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v2 होगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। अब जिस वक्त P में से लाइट यहाँ से निकल रही है उसी वक्त Q भी एक सोर्स ऑफ लाइट की तरह काम करेगा और यहाँ से भी लाइट निकलना शुरू होगी। ठीक है। तो इस Q में से भी लाइट निकलना कुछ इस तरीके से शुरू होगी। अब देखिए, काफी इंटरेस्टिंग है। जब इस Q में से लाइट निकलना शुरू होती है तो वो इस Q से इस पॉइंट R तक पहुंचती है T टाइम में। ठीक है। ये T टाइम लेती है यहां से यहां तक पहुंचने के लिए। ठीक है। इस वक्त इसकी जो वेलोसिटी है वो v1 है। तो इसका मतलब इसने जो डिस्टेंस तय किया है Q से R तक का वो क्या होगा, वो होगा v1t। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है भाई। कहने का मतलब यह है कि t टाइम के अंदर ये जो लाइट है वो पॉइंट Q से पॉइंट R तक चलती हुई आई है। इस वक्त इसकी वेलोसिटी v1 है क्योंकि ये रेयर मीडियम के अंदर है। तो वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता चल जाएगा। सही है। ठीक है। अब देखिए, जितने टाइम में ये लाइट Q से R तक चलती हुई आई है उतने ही टाइम में ये जो आपकी P से लाइट निकलेगी ये कुछ इस तरीके से आगे बढ़ेगी और इस पॉइंट S तक चलती हुई आएगी। समझ रहे हैं? क्योंकि हमें पता है लाइट तो एक साथ ही आगे बढ़ेगी चाहे वो कांटेक्ट में हो या नहीं हो। तो आप लोग देख सकते हो कि Q से R तक जो लाइट चलती हुई आई है उसका डिस्टेंस हमें ज्यादा दिख रहा है बजाय के इस P से S तक चल के आई है लाइट उसमें। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमें पता है कि रेयर मीडियम के अंदर लाइट जो है वो फास्ट वेलोसिटी से चलती है तो वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, और डेंसर मीडियम के अंदर लाइट स्लो वेलोसिटी से चलती है तो वो कम डिस्टेंस तय करेगी। तो मतलब टी टाइम के अंदर ये P से S तक आई है। इस वक्त इसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी v2, जो कि v1 से कम होगी। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है। तो इसका मतलब P से S तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, वो होगा आपका v2t। करेक्ट भाई। ये वाला डिस्टेंस कितना है, v1t है, ये वाला डिस्टेंस है v2t। कोई दिक्कत है इन दोनों के बीच में? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये देखना चाहते हैं कि ये लाइट आगे कैसे परस्यू करेगी, मतलब आगे चलेगी कैसे। तो हम क्या करेंगे कि जब लाइट Q से R तक पहुंची
तो हम लोग क्या करेंगे कि इस आर पॉइंट से इस एस पॉइंट को 90 डिग्री के एंगल के साथ मिला देंगे कुछ इस तरीके से। तो ये जो आपका वेव फ्रंट है जो यहाँ आके टकराया था, ये डेंसर मीडियम में जाने के बाद कुछ इस तरीके से बैंड कर जाएगा। और जब ये बैंड हुआ है तो ये वाला एंगल तो 90 डिग्री का एंगल है ही, लेकिन यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आपको याद था कि भाई रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनता है, वैसे ही यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है भाई। फिर से देख लीजिए क्या हुआ है कि P में से लाइट जो है वो S तक पहुंची है, P से निकली S तक पहुंची तो उसमें V2T का डिस्टेंस लगा, ठीक है। Q से निकली R तक पहुंची तो उसको V1T का डिस्टेंस लगा, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक वो तैयार किया, वेव फ्रंट तैयार किया। यानी कि ये वाला जो आपका वेव फ्रंट है ये जब डेंसर मीडियम में जाएगा तो कुछ इस तरीके से बैंड होगा। यही होता है, हमें पता है कि पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट में भी हम लोग पढ़ के आए हैं कि लाइट जब रेयर से डेंसर मीडियम के अंदर जाती है तो वो बैंड कर जाती है। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ हो रही है, करेक्ट। अब देखिए यहाँ पर ये हम लोगों ने ड्रॉ तो कर दिया कि ये वाला जो आपका वेव फ्रंट है ये यहाँ आकर के बैंड हो जाएगा, लेकिन इस चीज़ का प्रूफ होना भी ज़रूरी है। हमें याद है कि रिफ्लेक्शन को जब हम लोग समझ रहे थे तो वहाँ पे हम लोगों ने एक लॉ को प्रूव किया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर भी हमें रिफ्रैक्शन का एक रूल है, उसको हमें प्रूफ करना पड़ेगा, तभी हम लोग कहेंगे कि ये जो हम लोगों ने ड्रॉ किया ये सही है। तो हमें पता है रिफ्रैक्शन का एक लॉ होता है कि साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल्स टू में कांस्टेंट होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ये बात हम लोग जानते हैं, इस लॉ के बारे में हम लोग जानते हैं, जहाँ पे आई जो है वो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है और आर जो है वो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो इससे हमें प्रूव करना है। तो देखिए बहुत सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। हमें पहले LHS ले लेना है, ये साइन आई अपॉन में साइन आर। देखिए साइन आई को पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। हमें पता है कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू में क्या होता है, P अपॉन में H, यानी कि लंब अपॉन में कर्ण। यहाँ पे आई के लिए ट्राइंगल मैंने ले लिया है PQR। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए साइन आई है, आई के लिए P यानी कि लंब क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, आई के जस्ट सामने वाला जो साइड होगा वो उसका परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ परपेंडिकुलर की जगह QR लिखेंगे अपॉन में जो आपका परपेंडिकुलर है उसके जस्ट सामने वाली साइड यानी कि ये साइड यानी कि PR वो होगा इसका कर्ण यानी कि H, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे QR अपॉन में PR, ठीक है। अब साइन R के लिए देख लीजिए, साइन R के लिए हम लोग जो ट्राइंगल लेंगे वो ये वाला लेंगे PSR, ठीक है। देखिए R के जस्ट सामने वाली साइड इसकी परपेंडिकुलर होगी, तो जस्ट सामने वाली साइड है PS, तो हम लोग ले लेंगे PS, ठीक है। और इसके नीचे आएगा H यानी कि कर्ण। अब कर्ण क्या होगा इसमें, देखिए PS के यानी कि परपेंडिकुलर के जस्ट सामने वाली साइड को हम लोग H कहते हैं, तो सामने वाली साइड होगी आपकी PR यानी कि PS अपॉन में PR। तो साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल्स टू में QR अपॉन में PR अपॉन में PS अपॉन में PR। अब यहाँ पे PR से PR तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रह जाएगा साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल्स टू में यहाँ पे रह जाएगा आपका QR अपॉन में PS। QR की जो वैल्यू है वो हमें दिख रही है V1T और जो PS की वैल्यू है वो दिख रही है V2T, जहाँ पे T से T जो है वो कैंसिल आउट हो गया। तो साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल्स टू में V1 अपॉन में V2। अब जरा गौर से समझिए, V1 यानी कि जब लाइट रेयर मीडियम में चलती है तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी V1 होती है, तो वो क्या चेंज होगी? नहीं होगी, वो कांस्टेंट ही रहेगी रेयर के अंदर, ठीक है। V2 क्या है, डेंसर मीडियम के अंदर लाइट की वेलोसिटी, क्या वो चेंज होगी? वो भी चेंज नहीं होगी, वो भी कांस्टेंट रहेगी डेंसर के अंदर। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया। तो इन दोनों को कांस्टेंट मान के हम लोग इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख सकते हैं, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग ही तो लाइट बैंड करती है। हम लोग पढ़ के आए हैं ये रे ऑप्टिक्स के अंदर। तो इसका मतलब साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल्स टू में कांस्टेंट या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। तो ये वाला जो लॉ है रिफ्रैक्शन का ये प्रूव हो गया। तो इसका मतलब वेव थ्योरी को समझाते हुए ये कहा गया कि जो आपकी लाइट है वो जब रेयर से डेंसर में जाती है तो वो पार्टिकल थ्योरी की तरह ही बैंड कर जाती है, और उससे इन्होंने इस लॉ को प्रूव करके प्रूव कर दिया कि भाई हाँ, वेव थ्योरी ऑफ लाइट भी रिफ्रैक्शन को समझा सकती। सो ये हो जाता है आपका रिफ्रैक्शन बाय वेव थ्योरी ऑफ लाइट। आई होप आपको समझ में आया होगा।
इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई क्वेश्चन रह जाता है या कोई प्रॉब्लम आती है या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।